Hello, Joe. Let's see the question. A parallel beam of white light falls on a thin film whose refractive index is 1.33. Film का refractive index कितना है? 1.33. If angle of incidence is 52 degree, then thickness of the film of the reflected light to be colored yellow. यानी कि जो thickness है क्या है की फिल्म की, किसके लिए? For the reflected light to be colored yellow. लैम्डा क्या है? येलो लाइट का 6000 एंगस्ट्रॉम. मोस्ट इंटेंसिवली मस्ट बी. इंटेंसिवली का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये कंस्ट्रक्टिव सुपर इंटरफेरेंस होगा. तो ऑप्शन ए 14 2n+1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 1.4 2n+1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 0.14 2n+1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 142 2n+1 micrometer. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta thin film interference. ये बेटा है क्या? तो it is the phenomenon. It is a phenomenon that is a result of light wave being reflected of two surfaces that are at a distance comparable to its wavelength ये. तो दिस इज द फिनोमेना. ओके, ये वो फिनोमेना है जब क्या लाइट वेव जब रिफ्लेक्ट हो एक सरफेस से नहीं, कितनी दो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, दोनों सरफेस में बीच में क्या हो थोड़ी सी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस जो कि कंपेरेबल हो किसके? वेवलेंथ के. तो वो दोनों आपस सुपरपोज होकर क्या करते हैं? इंटरफेरेंस शो करते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं तो ये हमारी क्या है? ये पहली सरफेस और ये दूसरी सरफेस है ना. तो ये बीच में क्या बन रही है? थिन फिल्म बन रही है. मान लिया थिन फिल्म की थिकनेस मान ली क्या है? कैपिटल सॉरी स्मॉल टी मान लेते हैं. तो ये क्या है? थिन फिल्म. इस पर क्या हो रहा है? एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ये इस तरीके से. तो आपको पता है यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा कुछ. ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 52 डिग्री का. इसका 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो आपको पता है यहाँ से इसका कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कुछ पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जब कहां से कहां जा रही होगी? फिर से डेंसर टू रेयर. तो यहाँ से कुछ पार्ट इसका क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ से कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी. ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से बाहर चली जाएगी. दिस इज सेकेंड. ये दोनों जाके वहां क्या करेंगे? सुपरपोज यानी कि इंटरफेरेंस करेंगे. वहां के लिए आपको बताना है. अब पॉइंट ये है कि यहाँ से लाइट कैसी आ रही है? व्हाइट. और हमसे क्या बोला गया है कि येलो लाइट को इंटेंसिवली और क्या कराना है? सुपरपोज कराना, ताकि लाइट कैसी दिखे? इंटेंस दिखे. तो इसके लिए आपको पता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है हमारी? 2n t cos r is equals to 2n+1 लैम्डा बाई 2. ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए. और आपसे पूछा भी क्या है कि रिफ्लेक्टिव वेव्स का क्या होना चाहिए? इंटेंसिव सुपरपोजिशन. किसके लिए? येलो लाइट के. तो लैम्डा कितना हमारा? 6000 है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें गिवन है क्या क्या गिवन है? हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना है? 1.33. अच्छा, आर नहीं पता है आपको, तो आर के लिए भी देखते हैं. और क्या गिवन है आपको?
टी आपको चाहिए, लैम्डा आपको गिवन है कितना है 6000 ऑफ एंगस्ट्रॉम, दैट मीन 6 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। लैम्डा इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 ऑफ मीटर। अब यहाँ पे आपको देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉस आर चाहिए आपको, देखिए वी कैन यूज व्हाट, स्नेल्स रूल, वाई स्नेल्स रूल। स्नेल्स रूल लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से साइन आर क्या आ जाएगा आपका साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। साइन 52 डिग्री की वैल्यू आती है साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 52 डिग्री हमारा होता है 0.788 डिवाइडेड बाई 1.33। यहाँ से हमारा साइन आर क्या आ जाएगा 0.59। हम इसको ऑलमोस्ट मान सकते हैं, साइन आर हमारा इक्वल हो जाएगा किसके 0.6 के। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था कॉस आर, तो आपको पता है कॉस आर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो वी विल गेट कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0.36, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 0.64। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0.8 की वैल्यू। तो दिस बिकम्स व्हाट कॉस आर। तो कॉस आर हमारा आ गया, पुटिंग द वैल्यूज। तो अगर आप वैल्यूज पुटेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 एंड टी, तो यहाँ पे हम 2 एन की जगह 1.33, टी की वैल्यू आपको चाहिए, कॉस आर कितना आ गया हमारा 0.8 इक्वल, यहाँ हमारा क्या था 2n + 1, लैम्डा कितना हो रहा है हमारा 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन का 2। ये किस में आ जाएगा आपका मीटर्स में आ जाएगा, कौन टी, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से टी की आ जाएगी 2n + 1 6 अपॉन ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1.33 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -7। अगर इसका डिवाइड किया जाए देन वी विल गेट t इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड होके हमारा आएगा 2n + 1 1.4 समथिंग इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -7। अगर माइक्रोमीटर में लिखना है क्योंकि आंसर हमारे माइक्रोमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.14 इंटू 10⁻⁻6 ब्रैकेट में 2n + 1। ये मीटर में आ गया टी की वैल्यू, लेकिन ये टी की वैल्यू आपको थिकनेस किस में चाहिए माइक्रोमीटर, तो 0.14 2n + 1 माइक्रोमीटर। तो अपने ऑप्शंस को अगर मैच किया जाए तो हमारा ऑप्शन 0.14 2n + 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.